नमस्कार, मैं सिमी आपके साथ। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। क्या कभी कभी आपकी लाइफ में भी होता है कि आप कुछ नया काम शुरू करते हैं तो आपको डर लगता है कि अगर मैं ये काम पूरा ना कर पाया तो, या मैं ये काम पूरा ना कर पाई तो घर वाले क्या कहेंगे या लोग क्या कहेंगे। अगर अक्सर आपके दिमाग में भी इस तरीके के सवाल उठते हैं तो इस कहानी को पूरा सुनिए, क्योंकि डर एक ऐसी चीज है जो इंसान को कभी भी आगे बढ़ने ही नहीं देती। ये कहानी है एक राजा की, जिसने अपने राज्य में किसी को सजा दी। उसने उस सजा के दो राहें बताए उसको कि या तो तू डायरेक्ट फांसी के रास्ते से मर सकता है, तो या एक गुप्त दरवाजा है, इसके पीछे भी तुम जा सकते हो। अब उस व्यक्ति को डर लगने लगा और वह सोचने लगा, हो सकता है इस गुप्त दरवाजे के पीछे एक खूंखार शेर हो जो मुझे नोच नोच कर मार दे। हो सकता है इसके पीछे जहरीले सांप हो जो मुझे काट दे, उसके जहर फैलने के कारण मैं मर जाऊं। और ये भी हो सकता है कि इसके पीछे कोई राक्षस हो जो मुझे खा जाए, या ये भी हो सकता है कि कोई दरिया ही हो जिसके अंदर मैं डूबकर मर जाऊं। यानी उस इंसान ने एक शॉर्टकट चाहा। उसने कहा मौत तो आनी ही है, तो तड़प तड़प कर क्या मरना, इससे तो बेटर यही है मैं एक ही बार मर जाऊं। उसने राजा को बोला, आप ऐसा कीजिए, आप मुझे फांसी की सजा ही दे दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत तड़प तड़प कर हो। अब उस व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी गई। अब जैसे ही उसकी फांसी का टाइम आया, उस व्यक्ति के दिमाग में एक सवाल उठने लगा कि मेरी मौत तो हो ही रही है, लेकिन मैं मौत से पहले जानना चाहता हूँ कि इस गुप्त दरवाजे के पीछे था क्या। उसने राजा से कहा, राजा जी, मेरी एक अंतिम इच्छा है, आपकी दी हुई सजा भी मैंने मान ली है, आप मुझे ये बता दीजिए उस गुप्त दरवाजे के पीछे क्या है। तो राजा मुस्कुराए और बोले, ऐसा है, तुमसे पहले और भी कई लोगों को मैंने इस तरीके की सजा दी। सब लोगों को मैंने यही दो चॉइस दी थी, या तो फांसी या गुप्त दरवाजा, और तुम्हारी तरह कई लोगों ने यही रास्ता चुना जो तुमने चुना था, यानी सबने फांसी का रास्ता ही चुना क्योंकि सबको डर लगता था। तो उस व्यक्ति ने कहा, आप ऐसा कीजिए, मुझे बता तो दीजिए कि उस गुप्त दरवाजे के पीछे था क्या। तो उस राजा ने बताया, इस गुप्त दरवाजे के पीछे तुम्हारी आजादी थी। अब उस व्यक्ति को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसे रियलाइज हुआ कि मैंने एक डर के कारण अपनी आजादी गंवा ली। आप जानते हैं कि अक्सर हमारी लाइफ में ऐसा होता है, हम लोग शॉर्टकट यानी इजी वे ढूंढते हैं कि हम लाइफ में जितना हो सके कंफर्ट जोन में जाएं। हम थोड़े से भी कष्ट को डील करना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में कुछ थोड़ा सा भी कष्ट आए। हम तो चाहते हैं कि चलो यही कंफर्ट जोन है, हम उसी में चल देते हैं। इसलिए कभी भी आपकी लाइफ में ऐसी दिक्कत आए ना, तो आपके सामने दो रास्ते हों, एक जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कोई डिफिकल्टी है और एक आसान है, तो मेरी राय ये है, हमेशा उस समय डिफिकल्ट रास्ता चुनना, क्योंकि रास्ते कुछ डिफिकल्ट जरूर होते हैं लेकिन ये आगे जाके बहुत सरल होते हैं। आपको मेरी छोटी सी बात कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। धन्यवाद।